बार यूपी में आप किसे ला रहे हैं? अखिलेश जी को लाना चाह रहे हैं। और जब से योगी की सरकार आई है आज तक कोई छिनैती और डकैती इस रोड पर नहीं हुई है, लोग सुरक्षित हैं। बसपा आएगी। बसपा। तो बसपा का क्या काम आपको पसंद आया कि जो आप फिर से चाहते हैं कि बसपा आए? बसपा में गुंडागर्दी नहीं करती भैया, सब लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। जय श्री राम। एक मिनट बेरोजगार बनाया जाए। बेरोजगार ये नहीं रोजगार बनाया जाए। रोजगार दे सरकार। बिल्कुल आप विनती है और सरकार से हमारी कोई शिकायत नहीं है, ना तो मोदी से शिकायत है ना तो योगी से। सपा उसको जानने में भाजपा सब कोई गुंडा कर रहा है ना, उसको हम दौड़ा के मोदी मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं। चलिए आप बताइए बाबा आपका नाम? आपका नाम? सिंह जी, तो इस बार यूपी में आप किसे ला रहे हैं? अखिलेश जी को लाना चाह रहे हैं जी। अखिलेश ही क्यों, योगी क्यों नहीं? विकास के मुद्दे पे आप एक कनरवल से खूटान 21 किलोमीटर का रास्ता है, जाके आप स्थिति देख लीजिए रास्ते क्या स्थिति है। अभी 3 महीने पहले जो है किसानों को 1350 रुपये प्रति बोरी जो है DAP मिली है, जो भी वहाँ सोसाइटी पे नहीं उपलब्ध हो पाई, प्राइवेट दुकानों से जो है लोगों को DAP उपलब्ध हो पाई जी। तो बस इसीलिए आप मतलब सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? जनता क्या चाहिए? विकास चाहिए। रास्ते की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तमाम समस्या देख रहे हैं। जानवर जो है टहल के जो है सारा जो है जो फसल है उसको जो है बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता तो ये बोल रहे हैं कि इनकी बहन बेटियां सपा में सुरक्षित नहीं है, इसलिए बीजेपी में आ रही हैं। कोई लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, गुंडे की पार्टी कही जाती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सुरक्षित हैं जी। मतलब सुरक्षित है। कांड हुआ आज तक जो है कोई निर्णय आया भाजपा सरकार में हुआ जी। चलिए ठीक है, तो आपका क्या नाम है? विजय प्रकाश उपाध्याय जी। कह रहे हैं हाथरस कांड हुआ तो आज तक कोई निर्णय नहीं आया। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठी पार्टी है सपा। योगी जो हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, और जब से आए हैं सपा के ही ज़माने में किसानों के लिए 6 घंटे दिन में या तो 6 घंटे रात में बिजली मिलती थी। जब से आए हुए हैं बीजेपी की सरकार है 18 घंटे बिजली लगातार मिल रही है। बिजली खराब होती है, ट्रांसफार्मर जलता है तो 12 घंटे के अंदर ले आके अपने पैसे से पहुंचा देता है विभाग। अखिलेश के ज़माने में चंदा लगता था, लोग जाते थे लेकर के तो 3 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन बाद जो है ट्रांसफार्मर चढ़ता था। और जो किसान हैं हमारे किसान भाई खाद के लिए परेशान होते थे, खाद के लिए इन्होंने बताया तो खाद जो है जगह जगह गोदामों पर और दुकानों पर गजी हुई है। खाद के लिए पैसा योगी जी महाराज इनके खाते में भेज देते हैं। जो किसान दाने भेज करके अपने गेहूं चावल बेच करके खाद लेती थी, उसका पैसा वो उनके खाते में भेज देते हैं और निकाल के आराम से खेती कर रहे हैं। किसान कहीं नहीं परेशान है। जो फसलों को नुकसान हो रहा है जानवरों से, उसका कोई प्रभाव किसान के ऊपर नहीं पड़ रहा है जी। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये तो सूट बूट की सरकार है और योगी जी को कहते हैं ये चिलमजीवी हैं। इस पे आपकी क्या ख्याल? हमारे ख्याल से चिलम जब से आई हुई है तब से हमारा देश सुरक्षित है। यही मेरा कनरवल से मेवपुर तक का मार्ग था। बीच में अखिलेश के ही ज़माने में तमाम प्रकार की लूटपाट हुई थी और यहाँ गांव के लोग आने जाने वाले इतने प्रताड़ित थे कि वहीं बीच रास्ते में छीन लिया करते थे। और जब से योगी की सरकार आई है आज तक कोई छिनैती और डकैती इस रोड पर नहीं हुई है, लोग सुरक्षित हैं। माँ बहनें बहू बेटियाँ जितनी भी हैं, अखिलेश के ज़माने में इतनी उनके साथ अत्याचार था, इतना अन्याय था, जो आज योगी के ज़माने में वो तो कम होता है, धीरे धीरे कम होता है, रेयर केसेस कहीं कहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब पहले की आदत बनी हुई है तो योगी के ज़माने में एक ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए योगी के ज़माने में जहाँ 100% थी वहाँ 15 और 10 पर आ गई है जी। तो बहन बेटियां पहले सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले भी सुरक्षित थी जी। तो आपके बगल में ही बोल रहे हैं ना, आप भी सुन रहे हैं, तो बताइए कुछ। नहीं, सुरक्षित थी, पहले भी सुरक्षित थी जी। ये तो बोल रहे हैं पहले भी सुरक्षित थी। हाँ, कहने के लिए लोग झूठे हैं, जितनी झूठ बोल सकते हैं उतना बोलते हैं। सपा की सरकार में आज तक मैं कह रहा हूँ जितने गुंडे बदमाश पाले गए थे वो आज भी जीवित हैं। अगर योगी के ज़माने में उनको मार दिया जाए, जेल से बाहर निकाल के मार दिया जाए, रोड पे दौड़ा के मार दिया जाए, तो इसमें कौन सी बुरी बात है?
चोर किसी के नहीं होते, न मेरे होते हैं, न आपके होते हैं, न किसी के होते हैं। जो भी चोर बदमाश गुंडे हैं उनको मार देना सबसे अच्छी बात है, और योगी जी मरवा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मतलब बुलडोजर की सरकार आपको पसंद है? पसंद है, जी। जो भी बड़े हों, अन्यायी हो, अत्याचारी हो। आपको भैया बसपा आएगी। बसपा। हम्म। तो बसपा का क्या काम आपको पसंद आया कि जो आप फिर से चाहते हैं कि बसपा आए? बसपा में गुंडागर्दी नहीं होती भैया, सब लोग शांतिपूर्ण रहते हैं। तो अभी गुंडागर्दी है? अरे गुंडागर्दी है भैया। लेकिन बगल में ही तो बोल रहे हैं गुंडागर्दी नहीं अरे है। उन सब बोल रहे हैं, उनकी पार्टी है ना, उन लोग बोलेंगे ही। हाँ बस। तो क्या उस पार्टी के वो नेता हैं या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, ठाकुर पंडित हैं, वो बोल रहे हैं। हाँ बस भैया। हाँ। तो आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है? ना अत्याचार नहीं, सब जैसे समाचार न्यूज में सब चल रहा है ना, वहाँ हुआ वहाँ हुआ, ये सब। इसके पहले सपा भी थी, तो हाँ। सपा ज़्यादा अच्छी लगी कि भाजपा? सपा ठीक रही, सपा भी ठीक रही, सपा में ज़्यादा गुंडागर्दी है, इसमें नहीं है। हाँ। अच्छा, मतलब मानते हैं गुंडागर्दी जो है कुछ हद तक खत्म हुई है, हाँ। तो मतलब आप बसपा चाहते हैं? हम्म। अच्छा, मौर्य जी आप बताइए, जी, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जाएंगे? हमको भाई देखो, हमको कुछ नहीं मिला है, फिर भी हम योगी को मानते हैं। ठीक, राशन नहीं मिलता? राशन मिलता है, राशन सबको मिलता है। राशन तो चाहे बैकवर्ड हो चाहे एससी हो, सबको मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। योगी भी काम कर रहे हैं, मोदी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सही है। नहीं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि योगी सिर्फ हिंदूवादी नेता है, हिंदू को देखते हैं और नहीं देखते हैं, जहाँ पे गलत रहेगा वहाँ पे गलत का निर्णय करेंगे, और जहाँ पे सही रहेगा उसको सही करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। भैया आपका नाम? जय श्री राम। एक मिनट। अरे बचवा हम रसिया पहुँच रहे थे, पूछ नहीं जाते हो। हाँ यहाँ से तो हटत रहा थे कि गाय और साढ़ हकावा थे? गाय साढ़ हका थे, हटत रहा थे। नहीं अरे हम शुरुआत से आए भाई। हाँ बेटा, अच्छा बताइए, आपको योगी पसंद है या मोदी पसंद है? सब हैं हमारे लिए। और मायावती? उनका नाम गिन ला भैया। अरे जब वो अरे कहाँ भा? अरे जिन उनका नाम है गिन ला। अरे यही राज के हैं काफी दिन हो, यूपी में 3 बार राज के हैं। वो अभी कुल खत्म हो गया, अब जे आई वो का देख जाएगी सब। मतलब कुछ दिन बाद तब ना भुला जाबा। अरे 5 साल बाद 5 साल फिर रही है, भुला जा। अच्छा ये बताओ भाई, योगी जी कौन काम आपके या मोदी जी कौन काम आपके पसंद आए? कुल काम पसंद, कुल जवन करता कुल पसंद। आज जोन घरे घरे या खेते खेते देखा तो ये साढ़ टहरा थे, गाय टहरा थे, ये पसंद बा आपके? हाँ कुल काट कूट के बहाव जना न रोक देन, तारा सन टहरा सारन के देखा जाए बाटन तो 15। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? आर के राजेश लालमैन, टीपी निगर सूर्यपुर। हम ये कह रहे भाजपा सरकार एकदम जिंदाबाद। अभी भाजपा सरकार आएगी, आएगी भाजपा सरकार फिर आएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ मायावती को देखना चाहते हैं। नहीं हम पहली बात सुनिए, भाजपा सरकार चाहे एससी हो चाहे बैको, सब भाजपा सरकार गुंडे ही नहीं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, उसको हम दौड़ा के भाई सरकार दौड़ा के दागेंगे। हमको सम्मान, एक काम सम्मान का सम्मान। अभी आपने कहा गुंडई नहीं है, लेकिन गुंडई वाली भाषा तो आप ही बोल रहे हैं, दौड़ा के दागेंगे। भाजपा सरकार में गुंडई हो दौड़वा के दागेंगे हम। ये देख, फिर आप बोल रहे हैं नहीं, भाजपा सरकार में कोई माफिया हो गए ना, उसको हम दौड़वा के हमारे समाज साफ समाज। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हैं कानून देख लेगा जो होगा। कानून पहले, कानून सबके समान। भाजपा सरकार में कोई गुंडागर्दी कर रहा है, उसको हम दौड़ा के दाएंगे। जिंदाबाद। हम कह रहे हैं
भाई साहब हम मीडिया अब ना हम कहे भाजपा सरकार में कोई गुंडागर्दी कर रहा है ना, हमारे मेरपुर बच्चे सुर पर ना आज ताजियों ने छीने कौन है भाजपा सपा उसको जानने में भाजपा से कोई गुंडा कर रहा है ना, उसको हम दौड़ा के योगी मोगी जिंदाबाद कर रहे हैं। आप बताइए बाबा, आपका नाम क्या है? कमलेश सिंह है। कमलेश सिंह। हाँ। तो इस बार आप किसे लाना चाह रहे हैं यूपी में? हाँ? यूपी में भाजपा ना ये मोदी सरकार गोभी को वोट दे वाला यहाँ सुमाल हम प्रचार रोज कर सही है, पूछा कि न जानो। अच्छा, मतलब आप प्रचार कर रहे हैं? हाँ मोदी का और क्या। मतलब आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? अरे वो जय श्री राम। योगी और मोदी सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग आज लगभग 3 साल से बैठे हुए हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, बाहर तैयारी करने जाते हैं, तो फिर जनवरी फरवरी तक पढ़ते हैं 2 महीना, फिर उसके बाद झोला बस्त्री उठा के लेकर चले जाते हैं। बस हमारी सरकार से यही विनती है, हम लोग को बेरोजगार बनाया जाए। बेरोजगार? ये नहीं, रोजगार बनाया जाए, रोजगार दे सरकार। हाँ, सरकार बस बिल्कुल। सरकार से यही आप विनती है, और सरकार से हमारी कोई शिकायत नहीं है, ना तो मोदी से शिकायत है, ना तो योगी से। जी, बिल्कुल, मुद्दा तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप तो नौजवान हैं, युवा हैं, तो इस बार आप किन मुद्दों पे सरकार बनाना चाहते हैं और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भाई अब तो ये सरकार तो देखो बीजेपी बननी चाहिए। हाँ, बीजेपी से हम खुश हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम ये नहीं कह सकते। अभी अंकल कह रहे हैं ये रोड पे ऐसा हो रहा था, हम लोग से उससे क्या मतलब है? हम लोग तो पढ़ते हैं, कोई भी सरकार है, हम लोग को केवल लाभ मिलना चाहिए। 3 साल से ना तो कोई वैकेंसी निकल रही है, ना तो कोई फाइनल हो रही है, ना तो कुछ हो रही है। तो खुश हैं सरकार से, लेकिन उतना खुश नहीं है जितना खुश होना चाहिए। हाँ सर। तो बताइए भैया, आपका नाम क्या है? लाल बहादुर मौर्य। लाल बहादुर मौर्य जी, इस बार कौन आ रहा है यूपी में? योगी आएंगे, योगी। योगी? योगी ही क्यों पसंद है आपको? योगी सबको पसंद है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के पोल थी, इसकी वजह से वो चले गए सपा में। वहाँ गए। हाँ भैया। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। तो इस बार यूपी में कौन आ रहा है? भाजपा या सपा दोनों में जो आएगी। नहीं, मतलब आप किसे चाहते हैं कि मतलब कौन आपके मन का है कि आप उसे कह सकें कि हाँ आप आइए? बसपा। बसपा? तो कोई बात नहीं, आप अपनी पार्टी के, मतलब ये नहीं है कि यहाँ एक ही दो हैं, तो अपना पक्ष रखिए आप। ना भैया, बसपा आएगी। बसपा? तो बसपा का क्या काम आपको पसंद आया कि जो आप फिर से चाहते हैं कि बसपा आए? बसपा में गुंडागर्दी नहीं होती भैया, सब लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। तो अभी गुंडागर्दी है? अरे गुंडागर्दी है भैया। लेकिन बगल में ही तो बोल रहे हैं गुंडागर्दी।